बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब ने 17 लोगों को अपनी पार्टी से निकाल दिया। ये वही 17 लोग जो बहुत पहले तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं और इनका यही कहना था कि जो 9 मई के वाक़यात हैं इस हवाले से हम अपनी पार्टी को डिफेंड नहीं कर सकते, पार्टी बयानिए को डिफेंड नहीं कर सकते, हमारा दिल अफसरदा है, हम दुखी हैं और हम चाहते हैं कि अब हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हों। ये जो 17 लोग थे इनको तो इमरान खान साहब ने निकाल दिया और इमरान खान साहब को ये बताया गया कि ये 17 लोग पार्टी के लिए किसी नुकसान का सबब बन सकते थे, किसी साजिश में मसरूफ़ हो सकते थे और ये हाई लेवल के ऊपर कुछ साजिश कर सकते थे जिससे पार्टी को नुकसान पहुंच सकता था मुस्तकबिल के अंदर। तो ये जो 17 लोग हैं ये तो ऑलरेडी छोड़ चुके हैं पार्टी। अब इसमें आमिर कियानी, महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, फवाद चौधरी, फयाजुल हसन चौहान, ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी से निकाले। और ये आप सबको पता है कि ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो जहांगीर तरीन साहब की नई सियासी जमात बनी है उसका ये हिस्सा बन चुके हैं। और इस हवाले से जब तकरीब रोनुमाई हो रही थी तो ये सब लोग मौजूद थे। तो इमरान खान साहब को अभी याद आया जब हाथ से उनके गेम निकल चुकी और बात जो है वो बहुत दूर तक निकल चुकी है। देखिए, इमरान खान साहब जब तक इक़्तिदार में थे तब तक इमरान खान साहब इन लोगों की तारीफ़ें किया करते थे, इन लोगों को नवाजने में इमरान खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिरदौस आशिक अवान, फवाद चौधरी, ये वो लोग थे जो वफाकी वजारत इत्तलात व नशरियात लेकर बैठे हुए थे। इमरान इस्माइल जो गवर्नर सिंध रहे, अली जैदी जो वफाकी वजीर रहे समंदर पार पाकिस्तानी, उनके पास वजारत थी और आई थिंक उनके पास बहरी अमूर की वजारत थी। और महमूद मौलवी साहब जो हैं वो बाई इलेक्शन कंटेस्ट किया कराची से और वो जीते। इसी तरह फयाज चौहान साहब जो सूबाई वज़ीर इत्तलात व नशरियात थे, पंजाब से उनका ताल्लुक़ और उनके पास सूबाई वजारत थी, बहुत बड़ी वजारत थी उनके पास। आमिर कियानी साहब जो वफाकी वज़ीर सेहत थे। इसी तरह ये जितने भी लोग हैं ये वो लोग हैं जो इमरान खान के बहुत क्लोज कंसीडर किए जाते थे। इन्होंने पार्टी छोड़ी और मुझे पता था कि एट दी एंड होना यही है, ना तो फवाद चौधरी ने रहना है ना डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने रहना है, क्योंकि सर तहरीक इंसाफ को बिल्कुल ऐसे ही बनाया गया जिस तरह काफ लीग पैट्रियट बनाई गई थी 2002 में। जनरल परवेज मुशर्रफ ने परवेज लाई को और चौधरी शुजात हुसैन साहब को इक़्तिदार के हसूल के लिए, उनको इक़्तिदार दिलवाने के लिए जो काफ लीग पैट्रियट बनाई थी वो दरअसल इसी बुनियाद पर बनाई गई थी कि ये जितने भी लोग थे जो अब तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा बनते रहे, किसी को जमहूरियत पसंद नहीं होती, किसी को आमरीत पसंद नहीं होती, किसी को पार्टी में खुशामद पसंद नहीं होती, कोई जनूबी पंजाब सूबा महाज का नारा लगाता है, कोई कहता है कि जी सूबा नहीं बना, कोई कहता है कि जी पार्टी में जमहूरियत नहीं है, कोई कहता है जी पार्टी में बादशाहत है। तो ये सारे बहाने, ये वही बहाने जिस तरह एक स्टूडेंट बहाना करता है कि जी मैंने स्कूल नहीं जाना और वो बहाना करता है कि जी आज तो मेरा पेट खराब हो गया, आज तो मुझे मोशन लग गए, आज तो मुझे वॉमिट्स आ रही हैं, आज तो मैं वैसे ही थका हुआ हूँ, आज तो मेरे सर में दर्द हो रही है। तो इसी तरह सर ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो दरअसल एलीट क्लास के गिर्द घूमती है और ये सियासत सिर्फ वही बंदा कर सकता है जिसके पास माल पानी है, जिसके पास करोड़ों अरबों रुपये है, वो सियासत करेगा। सेनेट का टिकट आप देखें ना करोड़ों रुपये में बिकता है। तो इसी तरह ये जो सियासतदान हैं इनकी भी बोलियां लगती हैं, इनकी भी नीलामियां होती हैं, तो इनको भी पार्टीज रखती हैं। अब जहांगीर तरीन साहब की जमात में चले गए ये फिरदौस आशिक अवान, फवाद चौधरी, ये वही लोग हैं जो बार बार सियासी जमातें तब्दील करते रहे। क्या बयानिया इनका, कौन इनको पसंद करता है सियासत में? कोई भी नहीं। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो दरअसल किसी खुशफहमी में मुब्तला थे और उनको लग रहा था कि शायद वो एक बार फिर पॉपुलर हो जाएंगे। सर इन लोगों की पार्टी में शमूलियत से पार्टी में उनकी पॉपुलैरिटी ज़ीरो हुई है। मैं आपको फिर बता दूं कि दरअसल जो इमरान खान साहब हैं वो ये समझ के बैठे हुए थे कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ, मैं रजब तैयब एर्दोगान की तरह पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा कर सकता हूँ, मैं इतना पॉपुलर लीडर हो गया हूँ कि लोग मुझे पसंद करते हैं, मैं फ़ैन फॉलोइंग में आता हूँ। तो सर लोगों ने इमरान खान साहब को रिजेक्ट कर दिया। दरअसल इमरान खान साहब की गलतियां 9 मई के वाक़यात, उससे जुड़ी तमाम गलतियां वो उनके सामने आई हैं, उनके आड़े आई हैं।
अब उनको इस बात का एहसास हो गया, अदराक हो गया कि वो गलती, जो ब्लंडर उन्होंने किया, उससे उनकी पार्टी तबाह हो गई है। और ये जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं, ये कभी तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं थे। ये मैं आपको फिर बता दूं, इमरान इस्माइल नो डाउट इमरान खान के साथ खड़े रहे और शुरू दिन से खड़े रहे। इमरान खान साहब जब पॉलिटिक्स में आए थे तो तब से लेकर अब तक इमरान इस्माइल वो वाहिद शख्सियत है जिसकी मैं गवाही दे सकता हूं कि वो बंदा खड़ा रहा इमरान खान के साथ। लेकिन उसके अलावा ये डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, ये फवाद चौधरी तो इमरान खान के साथ तब भी आए थे ना, जब इमरान खान साहब 2018 में इक़्तिदार में आए, या उससे पहले फवाद चौधरी साहब 2016-17 में तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। तो सर ये पार्टी जो है जिस तरह से बनी थी उसी तरह टूटी है। वो काफ लीग पैट्रियट का जवाल तब आया था जब परवेज मुशर्रफ ने उसको बनाया, और इक़्तिदार के बाद 5 साल इक़्तिदार के बाद जब वो अवाम के पास गए, मुंतखब नुमाइंदों के पास गए, तो 2008 के इलेक्शंस में, 2008 के आम इंतखाबात में काफ लीग जवाल पजीर हुई, क्योंकि वो परवेज मुशर्रफ ने जिस तरह वो गुब्बारे में हवा भरी थी, धड़ाधड़ लोगों को शामिल किया था, वो सर नताइज यही निकलने थे। आते हैं जी दूसरी खबर की तरफ कि शहजाद अकबर साहब जो हैं वो अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरी डोरे बाजवा साहब हिला रहे थे। शहजाद अकबर इल्ज़ाम लगा रहा है कि मेरी डोरे बाजवा ने हिलाई हैं। अब शहजाद अकबर ये कह रहा है कि बाजवा साहब जो हैं वो गलत आदमी थे और उस वक्त जो केसेस बन रहे थे उसमें बाजवा साहब का हाथ था। मैं शहजाद अकबर से सिर्फ ये बात पूछना चाहता हूँ कि तुम मशीर दाखिला रहे, मशीर एहतसाब रहे, तुम एडवाइज़र रहे इंटीरियर मिनिस्ट्री के, तुम एडवाइज़र रहे अकाउंटेबिलिटी के, तुम्हारे पास क्या इख्तियार था कि तुम प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में जाके, पीआईडी में जाके तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और तुम वहां पर जाकर फाइलें ले आते थे और तुम कहते थे कि जी शरीफ खानदान ने इतने की करप्शन कर दी, इतने की चोरी कर दी। ये शहजाद अकबर जो है ये दरअसल किसके हाथ में खेल रहा था, ये मैं आपको आज आकर इनसाइड स्टोरी बताता हूँ। ये जो एसेट रिकवरी यूनिट था, ARU, जो दरअसल जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के केस से मुतल्लिक था, उसमें जनरल फैज ने और जनरल बाजवा ने शहजाद अकबर को बुलाया और कहा कि शहजाद अकबर जो तुम करना चाहते हो तुम बताओ। तो शहजाद अकबर ने कहा कि जी वो जो DG FIA है बशीर मेमन, उसको बुलाओ, उसको साथ बिठाएं और उसको बिठा करके कि जी वो मेरे अहकामात माने और मेरा हुक्म माने, मेरे हुक्म की तामील करे। तो उसको जब बशीर मेमन साहब को बुलाया गया तो बशीर मेमन साहब जो है उन्होंने कोई भी दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया और बाजवा और फैज हमीद साहब बैठे हुए थे और साथ शहजाद अकबर था। तो शहजाद अकबर ने कहा कि जी मैं तो चाहता हूं कि इस केस में फ़र्क कर दिया जाए जस्टिस फाइज ईसा साहब को। तो उसमें जी बशीर मेमन साहब ने कहा कि मैं तो कोई भी गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार करूंगा, क्योंकि भाई मेरी जो शोहरत है वो सियासी नहीं है, मैं इदारे को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता, मैं गैर सियासी आदमी हूँ, मैं दबंग फैसले करूंगा, मेरिट पर करूंगा। तो शहजाद अकबर उनके पीछे पड़ गया। अब ये जो शहजाद अकबर था ये दरअसल खेल तो बाजवा और फैज हमीद के हाथों में रहा था। अब वो किस सेंस में कह रहा है कि जी मुझे तो बाजवा ने इस्तेमाल किया, वो ये भी बताया कि उसको फैज हमीद ने भी इस्तेमाल किया, क्योंकि फैज हमीद साहब के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि सर वो एक कारीगरी दिखाई है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, वो मैं आपको बाद में जाकर बताऊंगा, अभी तो मैं आपके साथ वो खबर शेयर नहीं करूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद वो मैं आपके साथ तहलका खेज खबर शेयर करूंगा और उसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूंगा। इसी तरह ये जो गलत आदमी कह रहा है कि जी ये बाजवा साहब गलत आदमी थे, तो सर ये बाजवा साहब ही तो थे जिन्होंने इमरान खान को लाकर नहुसत अपने सर पर डाली। 2019 में बाजवा साहब ने पाकिस्तान की एक ताकतवर शख्सियत के साथ बैठकर ये बात कर दी थी कि अभी तो इमरान खान को आए कुछ महीने हुए हैं और उसका खमियाजा हमने अभी से भुगतना शुरू कर दिया। तो बाजवा साहब जो है उनको दरअसल अपनी गलती का इदराक तो बहुत जल्दी हो गया था, लेकिन सर वो आप कहते हैं ना कि कारीगरी को जानते होंगे आप कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है इससे पहले वो क्या कारीगरी दिखाती रही बाजवा साहब के होते हुए, कि किस तरह से बाजवा साहब ने दायरे को पॉलिटिसाइज किया। तो इमरान खान साहब जो हैं जी उनके वाले से तो बाजवा साहब कह चुके हैं कि एक नालायक आदमी था जो शायद मैतला को इंटरव्यू दिया, ये मैं बॉस कहता था, ये हमसे डरता था, ये आंखें ऊपर नहीं करता था, इसको पता था कि अगर हम बोलेंगे ये हमारे अहकामात मानेगा, ये हमारे अहकामात की, हमारे हुक्म की तामील करेगा। तो इमरान खान साहब के वाले से तो बाजवा साहब मुख्तलिफ जगहों पर ये बात कर चुके हैं। इसी तरह ये जो बाजवा साहब हैं अब वो ये कह रहे हैं
कि इमरान खान जो है वो दरअसल हमारे अहकामात मानता था, और बाजवा साहब ने कहा कि इमरान खान ने मुझे इसीलिए एक्सटेंशन दी थी क्योंकि उसको अपना ज़ाती मुफाद था। अब बाजवा साहब खुद ये बात कर रहे तो शहजाद अकबर जो सारा मलबा बाजवा साहब के ऊपर डाल रही है, सर बाजवा साहब ने शाहिद मैतला को इंटरव्यू देते हुए ये चीज़ें कही हैं कि हमने किस किस को इस्तेमाल किया, वो कौन से सहाफ़ी थे जिनको इन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग पे लगाया था, वो कौन से लोग थे जिनसे ये खबरें निकलवाते थे, वो कौन से लोग थे जिनको ये इस्तेमाल करते थे, और वो कौन से लोग थे, वो कौन से काबीना के वज़रा थे जो बाजवा साहब को खबरें ब्रेक करके देते थे और अंदर की खबर लाकर देते होते थे। तो बाजवा साहब को सारी चीज़ें पता थी। आप बाजवा साहब को बच्चा ना समझें। अब शहजाद अकबर जिस मुंह से बातें कर रहा है, ये तो वो शख्स है जो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में बैठ के शहबाज शरीफ, हमजा, सलमान शहबाज, नवाज शरीफ, मरियम सबके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था और कहता था कि जी ये इनके करप्शन के सबूत हैं। आज वही नैब है, वही नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो एहतसाब का इदारा बैठा है। आज उसको चाहिए कि शहजाद अकबर के झूठे इल्ज़ामात से मुतल्लिक तहकीकात करे, इन्वेस्टिगेशन करे और इस चीज़ का सुराग लगाए कि ये जो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में बैठ के एक टाउट शहजाद अकबर नामी शख्स जो है वो सारा दिन बैठकर झूठ बोलता था, उसके पास सबूत कहाँ पर हैं। सलमान शहबाज साहब तो बरी हो गए, शहबाज शरीफ तो बरी हो गए, नवाज शरीफ बरी हो गए। अगर कोई करप्शन के इल्जामात थे तो वो साबित करते, अदालतों में साबित करते, ऑन द रिकॉर्ड लाते और बताते कि जी इतनी करप्शन हुई है, इतने अरब रुपए की करप्शन की है, इतने अरब रुपया खाया है। साबित तो सर कुछ भी नहीं हुआ। तो सर ये जो इल्जामात लगा रहे हैं ना बाजवा साहब के ऊपर, वो पहले अपने गिरेबान में झांके। मैं नहीं कहता बाजवा साहब दूध के दूल्हे हैं, गलतियां की उन्होंने, इदारे को पोलिटिसाइज किया। फैज़ हमीद साहब भी उसमें मरकजी किरदार थे, बाजवा साहब भी थे, लेकिन शहजाद अकबर साहब जिस कॉन्टेक्स्ट में इल्ज़ाम लगा रहे हैं, शहजाद अकबर साहब तो वो वाहिद शख्स हैं जो खुद मोरा बन के बाजवा साहब के हाथों में खेले और इस्तेमाल हुए। तो सर अब ये जो चीज़ें हैं ना, वो जो जवाब बाजवा साहब के ऊपर वो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पहले तो आप खुद पर जो लगे हुए इल्ज़ामात हैं उनकी वजाहत करें, फिर उसके बाद बाजवा साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाएं। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।